नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सिल्वर ईटीएफ। और ये सिल्वर ईटीएफ होता क्या है, आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, या निवेश करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या इसमें निवेश करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ये हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से मिस्टर चिंतन हरिया। ये यहाँ पर हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हैं। है सर, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आप समझाइए कि सिल्वर ईटीएफ होता क्या है सर। शुक्रिया वीरेंद्र जी। और आपके श्रोताओं को, आपको और आपकी फैमिलियों को दिवाली की शुभकामनाएं। भारत वर्ष में अगर हम आज देखें तो सभी जगह चांदी चांदी, सोना की सोना की बात हो रही है, क्योंकि जनरली एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड है। तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपने ये जो चैनल की शुरुआत की है कि लोगों को ज्यादा पता चले कमोडिटी मार्केट्स के बारे में, गोल्ड चांदी के बारे में। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि आप शेयर के खरीद बिक्री करते हो, इक्विटी शेयर्स की खरीद बिक्री करते हो, वैसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक जरिया है जहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज पे आप खरीद बिक्री कर सकते हो ईटीएफ का। और ये ईटीएफ जो है उसके पीछे, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ है फॉर एग्जांपल, तो वो सिल्वर ईटीएफ आप जब खरीदते बेचते हो तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो सिल्वर ईटीएफ में एक्सपोजर मिलता है। और वो जो सिल्वर ईटीएफ है वो उसके जो बैकिंग होता है वो फिजिकल सिल्वर का होता है। तो अगर आप पूरी श्रृंखला देखेंगे तो अगर हमको पैसा आता है ईटीएफ में, हम जाके फिजिकल मार्केट से चांदी खरीदते हैं और जो चांदी के वोल्ट्स में रहते हैं, ये सभी प्रक्रिया जो है वो सेबी के द्वारा पूरा रेगुलेटेड है। कौन सी टाइप की चांदी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए, कौन से वोल्ट्स में हम रख सकते हैं, कौन सी सिक्योरिटी सेफ डिपॉजिट वोल्ट्स में हम रख सकते हैं, ये सभी चीजें रेगुलेटेड होती है, ऑडिट भी होती है। तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो पैसा हम चांदी के ईटीएफ में लगा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। आपको एक आसान तरीका मिल जाता है चांदी खरीदने का, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखोगे तो चांदी में दो तीन चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है। एक तो चांदी बल्कि कमोडिटी, अगर आपको 2 3 4 किलो चांदी लेनी है तो काफी बल्कि हो जाती है। दूसरा प्योरिटी, चांदी बहुत ही फास्ट ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण उसमें आप अगर घर पे लेके आते हो फिजिकल चांदी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सिक्योरिटी का भी और ऑक्सीडाइजेशन या फिर उसकी क्वालिटी का भी। ये सब चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वोल्ट्स में जो स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह रहती है उसमें ये सब चिंता करनी नहीं होती। तो आपको बाइंग सेलिंग भी आसान हो जाती है और आपको घर बैठे आपको छोटी छोटी मात्रा में एक मौका मिल जाता है। तो ईटीएफ, चांदी का जो ईटीएफ है, इसके बेसिक्स है। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को समझा दूं कि जो सिल्वर ईटीएफ होता है ये एक शेयर की तरह एक यूनिट होता है। आप कम से कम उसका एक यूनिट खरीद सकते हैं, जो चांदी का भाव चल रहा है उसके हिसाब से ये डिराइव होता है। और आप इसको जैसे शेयर खरीदते हैं ऐसे खरीद सकते हैं। और जैसा कि चिंतन जी ने आपको बताया कि इसमें आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, ये एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। और एक वॉल्ट में बहुत सुरक्षित रहती है, आप जितनी चांदी खरीदते हैं उसके बराबर चांदी आपके वॉल्ट में सुरक्षित रहती है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी प्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको घर लाने की जरूरत। कुछ फायदे आप बताएं, जैसे मार्केट की प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, या प्राइसिंग मार्केट में आज चांदी का जो भाव मान लीजिए 70,000 चल रहा है, तो आप कैसे प्राइसिंग डिसाइड करते हम सिंपल तरीके से कहूँ तो जो भी आपको चांदी के दाम दिख रहे हैं मार्केट में, उसी के आसपास चांदी के जो ईटीएफ है उसके दाम डिराइव होते हैं। और आपने कहा आपको क्या फायदा होता है उसमें, तो अगर चांदी के दाम बढ़ते हैं तो आपको वो चांदी के दाम की बढ़ोतरी का फायदा होता है, और चांदी के दाम घटते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल चांदी के भाव के जो उतार उतार चढ़ाव होता है उससे एक कनेक्टेड प्राइस होता है एक्सचेंज पे। और एक फायदा है कि अभी T+1 सेटलमेंट हो गया है, तो अगर आपने आज बेचा तो आपको कल उसका पैसा भी मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से घर बैठे आप खरीद बेच भी कर सकते हो। बेचते समय क्या टैक्सेशन होता है, या जैसे मैंने आज मार्केट में मान लीजिए मैंने वही 70,000 के भाव में चांदी मार्केट से खरीदी, और 70,000 के भाव में मैंने इतनी यूनिट यहाँ पर ली। अब मैं जब बेचने जा रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। बात जो खरीद बेच होती है फिजिकल में, उसमें शायद आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग जाए जो चांदी आप ट्रेड करते हो। पर एक चीज है, अगर आप 3 साल से कम अवधि के लिए रखते हो तो वैसे भी दोनों में टैक्सेशन सेम है। तो कॉस्ट ज्यादा होने के कारण
जो फिजिकल सिल्वर है शायद आपको महंगा पड़े। हर चीज में आपको तो क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन देखना पड़ेगा और आपको कंपैरिजन देखना पड़ेगा। पर जो रफ कैलकुलेशन हम देखते हैं कि आपको जब आप ट्रेड करते हो एक्सचेंज पे, तो आपको कम से कम कीमत में एग्जीक्यूशन हो जाता है और आपको जो टैक्सेस वगैरह है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपको कम लगता है, अगर हम फिजिकल चांदी से कंपैरिजन करें तो। पर आपको वो चेकिंग करना पड़ेगा कि आपको कितना एक्सपेंस लग रहा है। 3 साल की अवधि से कम आप रखते हो तो सपोज 70,000 से 90,000 हो गया या 80,000 हो गया चांदी, तो आपको जो 10,000 का फायदा होगा यहाँ पे भी होगा वहां पे भी होगा। टैक्सेशन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम सेम टैक्सेशन है। और अगर गिरा तो भी टैक्सेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये मार्जिनल टैक्स है, यहाँ पे भी मार्जिनल टैक्स लगेगा। पर 3 साल की अवधि से आप ज्यादा रखते हो चांदी, फिजिकल चांदी, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो चांदी खरीदी, अब मुझे तो जरूरत है, मुझे लेना ही है कि 10 किलो मेरे को, या तो मुझे जेवर बनाने हैं या जो भी कुछ बर्तन बनाना है। किसी ने 2 किलो चांदी खरीदी और उसको बोलेगा कि मुझे तो डिलीवरी चाहिए, मैं किसी ज्वेलर को देके बर्तन बनाना चाहूंगा, तो वो डिलीवरी पॉसिबल है? हाँ, सो जो लॉट साइजेस है वो लॉट साइजेस के हिसाब से डिलीवरी पॉसिबल है। तो अगर किसी निवेशक को लॉट के हिसाब से, यानी कि 1 किलो का आमतौर पर लॉट होता है, अगर आपको 1 किलो, आपके पास 1 किलो से ज्यादा के चांदी के यूनिट है और आपको वो फिजिकल चांदी की डिलीवरी चाहिए, तो जहाँ पे भी जो वोल्ट्स है, जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, वहां से आपको वो मिल जाएंगे। उसका एक प्रोसीजर होता है। बहुत कॉमन नहीं है ये चीज, पर फिर भी अगर किसी को वो वोल्ट से वो चांदी की प्योरिटी का एक्चुअल चांदी चाहिए, तो वो भी रेगुलेशंस में अवेलेबल है आपको ऑप्शन कि आप वो फिजिकल चांदी की डिलीवरी ले लें आपके यूनिट्स के, क्योंकि आपके जो यूनिट्स है अल्टीमेटली उसके पीछे फिजिकल चांदी है। आप यूनिट्स हमको दे और फिजिकल चांदी आपको मिल जाएगी, पर वो मल्टीपल्स ऑफ 1 kg में होती है। उसके जो प्रोसीजर वगैरह है वो थोड़े करने पड़ते हैं, और आपको जो प्योरिटी है, वो जो एलबीएम में अप्रूव्ड प्योरिटी जो कहा जाता है, उसका प्योरिटी का आपको सिल्वर या फिर जो इंडिया में अप्रूव्ड रेगुलेटरी प्योरिटी है उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। तो वो प्रोविजन है। इसमें एक्सपेंस रेशियो कैसे रहता है, मतलब नॉर्मल कितना होता है एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो अगर हम पैसिव फंड्स की बात करें, यानी कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स इन जनरल, तो जो रेगुलेटरी एक्सपेंस रेशियो होता है वो कैप्ड है 1%। सो हम 1% से ज्यादा, 1% से ज्यादा कोई भी ईटीएफ या इंडेक्स फंड में चार्ज नहीं कर सकते। चिंतन जी, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी सिल्वर ईटीएफ में कोई पोजीशन नहीं है और ना ही मैं इसमें ट्रेड करता हूं। सर, आप अगर कोई आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर हो जिसको आप बताना चाहते हो तो आप भी बता सकते हैं। आमतौर पर जो हम कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आप समझिए, आपके पास अगर जैसे कि सर आपको एडवाइस भी दे रहे हैं, आपके खुद के अगर एडवाइजर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो एसेट एलोकेशन वगैरह है आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जितना सिखा सके सिखाए, सर के प्लेटफॉर्म के द्वारा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। पर अगर आपके पास खुद का एडवाइजर हो, खुद का जो आपको सलाहकार हो, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। शुक्रिया। हैप्पी दिवाली।